व्हाट इज म्यूनिसिपल वेस्ट? म्यूनिसिपल वेस्ट किसे कहते हैं? आपका क्या ख्याल है? म्यूनिसिपल वेस्ट में क्या आता है? सारा कूड़ा जो आप और मैं फेंक रहे हैं, ये सारे का सारा म्यूनिसिपल वेस्ट है, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वेस्ट, commercial waste. Commercial waste mean hospitals, public places, malls. Municipal waste is abbreviated as MSW. MSW means municipal solid waste. ठीक है, MSW टर्म यूज की जाती है म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए, which means municipal solid waste. Municipal solid waste includes garbage, discard, junk, any type of rubbish, materials that are discarded from residential and commercial sources. Residential mean houses and commercial mean public places like shopping malls, hospitals, different types of stops like bus stops, train stations. All of these are different public places. Also, it includes waste from buildings. When buildings are demolished, huge amount of waste is produced. Although that is a type of inert waste, वो एक inert type का waste होता है जो building demolish करने से बनता है, but that is also included in the MSW. अच्छा, we say this is a waste, but definition of waste is different for different consumers. हम उसको चूंकि फेंक रहे हैं तो हमारे लिए waste है, लेकिन उसी में से कुछ लोग बहुत valuables extract कर रहे हैं, मेटल्स एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं, इवन गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रीशियस मेटल्स एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, तो उसको वो एक वैल्यूएबल मटेरियल समझ रहे हैं. सो इकोलॉजिस्ट क्लेम दैट देयर इज नो वेस्ट इन नेचर. दे से वेस्ट इज अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग प्लेस. वो कहते हैं कि ये जो वेस्ट है ना, ये वेस्ट नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ राइट थिंग इन रॉन्ग प्लेस, दैट्स व्हाई इट्स अ वेस्ट. वो हमारे लिए यूजलेस है तो हम उसे वेस्ट कह देते हैं, लेकिन जिसके लिए वैल्यूएबल है उसके लिए वो वेस्ट नहीं होता. अच्छा, इसके साथ दूसरी टर्म है लिटरिंग. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड लिटरिंग. व्हाट इज लिटरिंग? लिटरिंग इज ओनली इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. लिटरिंग वेस्ट ही है, सॉलिड वेस्ट ही है, लेकिन इम्प्रॉपर डिस्पोजल जब किया जाता है तो उसे कहते हैं दिस इज लिटरिंग. फॉर एग्जांपल, throwing a tissue on your desk, a disposable cup, or your shopping bag out of your car. आ जाए बेटा, आप ना अप्लाइड लैब से स्टूल ले आओ. Wasting your papers around your class or in your department, if you are throwing your some waste paper and it's out of the dustbin, it's littering. आपने तो डस्टबिन में डालना था लेकिन उसको आप बाहर ही फेंक देते हैं, तो वो लिटरिंग है. So littering is only improper disposal. अच्छा, लिटरिंग में भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल हो सकता है. लिटरिंग इंटेंशनली की गई हो या अनइंटेंशनली की गई हो, बट बोथ हैव एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस. ये एनवायरमेंट के एस्थेटिक्स को डैमेज करता है. अच्छा, ये देखिए जो आपके सामने स्लाइड है, इसमें है रिलेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट विद पॉपुलेशन, विद अर्बनाइजेशन. और सोर्स ये फोटो के नीचे दिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग ये आप देख सकते हैं कि 2002 में पॉपुलेशन जो थी वो 2.9 बिलियन थी, और उसके आगे पर पर्सन पर डे कितना वेस्ट था, तो वो बहुत कम था. 2012 में वेस्ट की अमाउंट बढ़ गई और 2025 में प्रोजेक्टेड है कि वो इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा. तो अब आप उधर और पीछे कर लो ना जरा, अब मुझे यहाँ ले आओ, इस इधर रख लो, इधर यहाँ, इधर यहाँ रख लो, एक और एक यहाँ ले आओ, वो ताकि थोड़ा सा दरवाजा कोई और आए तो खुल सके. तो विद इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, amount of waste is increasing. Amount of waste is directly related with population as well as with urbanization. एक तो ये है कि population increase होती है तो waste की amount बढ़ती है, because every individual is responsible for producing waste. हर एक की utilization है, उसकी अपनी necessities हैं, उसके बाद waste generate होता है. Secondly, waste is increasing with urbanization. जैसे जैसे ज्यादा लोग शहरों की तरफ मूव करते हैं, ज्यादा एडवांस लाइफस्टाइल अपनाते हैं, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट है, तरक्की हो रही है, उसके साथ ये वेस्ट और ज्यादा बढ़ता है. क्यों? बिकॉज वी आर डिपेंडिंग ऑन मोर डिस्पोजेबल आइटम्स. जैसे जैसे हम एडवांस होते हैं तो हम डिस्पोजेबल आइटम्स को और ज्यादा यूज करते हैं.
एंड वी आर यूजिंग मोर कंफर्टेबल एक्सेसरीज। हम बेसिक नीड से ऊपर आ जाते हैं। जब डेवलपमेंट होती है तो हम बेसिक नीड से ऊपर आते हैं और हम फिर एक्सेसरीज पे आते हैं, फिर हम लग्जरीज पे आते हैं और अल्टीमेटली हम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट जनरेट करते चले जाते हैं। अच्छा, ये एक जो है देखिए पाकिस्तान की स्टडी में से एक ये है स्लाइड आपके सामने। ये भी वर्ल्ड बैंक ने स्टडी की थी और पाकिस्तान में जो डिफरेंट टाइप्स का वेस्ट जनरेट होता है उसको देखा गया था कि किस किस टाइप का है और कितना जनरेट हुआ है। तो ये राइट साइड पे देखें, ये 2012 में 60 मिलियन और उसके अगेंस्ट जो वेस्ट था वो 50,438 टन्स पर डे था। 50,438 टन्स पर डे। और 2025 में ये प्रोजेक्टेड है 109,244 यानी 1,09,244 टन्स पर डे। तो ये अनइमेजिनेबल ह्यूज अमाउंट है जो वेस्ट हम जनरेट करते हैं। सिर्फ आप एक सिटी का ही वेस्ट लें, फॉर एग्जांपल लाहौर का लें, जहाँ पे अब पॉपुलेशन जो है वो करोड़ से भी ज्यादा है, यानी कि करोड़ कितना हो गया, ये 10 मिलियन, अब 10 मिलियन है यहाँ पे जो पॉपुलेशन है। तो यहाँ का जो वेस्ट है वो बिलियन केजीज है सिर्फ एक सिटी का। और इसी तरह आप इसको देखें दूसरे सिटीज पे लेके जाएं, पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े सिटीज हैं, तो सिर्फ एक कंट्री का कितना ज्यादा सॉलिड वेस्ट है। तो डायरेक्ट जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है सॉइल के लिए, वन ऑफ द मेजर सोर्सेज MSW, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो इसकी नेचर क्या है? तो ये एक पाई चार्ट है, इसमें देखिए आप, इसमें डिफरेंट टाइप का वेस्ट होता है, जिसमें एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन विच कैन बी डिग्रेडेड बट इट्स नॉट गोइंग टू बी डिग्रेडेड प्रॉपरली। ये डिग्रेडेबल है लेकिन हम उसको डिग्रेड नहीं कर रहे क्योंकि हमने तो उसे वेस्ट में डाल दिया। ठीक है, अब वो डिग्रेड होता है या नहीं होता, या वो प्रॉपरली डिग्रेड होता है, पार्शली डिग्रेड होता है, ये तो डिपेंड करता है मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट पे। जो उसको ले जाने वाले, जो कलेक्ट करने वाले हैं, वो उसे आगे जाके कैसे मैनेज करते हैं। फिर इसमें मेटल्स होती हैं, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं, पेपर वेस्ट है, पेट, पॉलीथैलीन, टेरिथैलेट, ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स कंटेनर्स यूज करते हैं, जो डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स यूज करते हैं, उनकी बहुत बड़ी जो तादाद है वो ये पेट से बनी होती है, पॉलीथैलीन, टेरिथैलेट से। नायलॉन, नायलॉन आपको पता है ये यूज होता है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग्स में, नेट बनाने में और इस तरह की चीजों में। प्लास्टिक्स, टेट्रापैक्स, टेट्रापैक्स आज हमारी नीड पूरी नहीं होती, हम टेट्रापैक्स पे ही रिलाई करते हैं, अल्टीमेटली हम उस पैकिंग को फिर थ्रो कर देते हैं। डायपर्स, एक बड़ी अमाउंट जो है वो डायपर्स की है। डायपर से भी क्या होता है, हमें कंफर्ट मिलता है, हमारे लिए आसानी हो जाती है, लेकिन हम एक अगर बच्चे के देखेंगे डायपर्स कितने यूज होते हैं, तो एक एवरेज जो बेबी है उसके लिए कम से कम 4 डायपर्स पर डे चाहिए। यानी अगर आप 6 आवर्स का भी साइकिल बनाए तो 4 डायपर्स पर डे चाहिए, और उनके अंदर ऑलमोस्ट कोई डिग्रेडेबल पार्ट नहीं होता। पूरे का पूरा जो डायपर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो भी लेयर्स हैं, जो एब्जॉर्बेंट्स हैं, वो सारे के सारे नॉन डिग्रेडेबल हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीजें जो हम, लाइट्स हैं या जो भी आउटडेटेड चीजें हैं या जो आउट ऑफ ऑर्डर है, उनको हम वेस्ट कर देते हैं। ग्लास, फिर हैजर्डस वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट मीन इन्फेक्शियस वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरीज, फ्रॉम हॉस्पिटल्स, दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेस्ट। अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड भी वेस्ट की कंपोजिशन पे ही है। तो ब्रॉडली अगर इसको हम डिवाइड करें तो फर्स्ट जो टाइप है वो बनती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आता है, जैसा कि किचन वेस्ट है, ग्रीन वेस्ट है, लीव्स जो गार्डन वगैरह में से, या जो ग्रास कट करते हैं, या जो ट्रीज की कटिंग की जाती है सिटीज के अंदर, वो सारे का सारा डिग्रेडेबल वेस्ट है। अच्छा, फिर रिसाइकलेबल मटेरियल्स, इसमें बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो रिसाइकलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल कैन्स हैं, प्लास्टिक के आइटम्स हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन रिसाइकलिंग के लिए पहला स्टेप है सेग्रीगेशन, जो रिसाइकलेबल है उसको सेग्रीगेट किया जाए, मेन वेस्ट में से उसकी सेग्रीगेशन हो। अगर प्लास्टिक है उसको अलग ले लिया जाए, अगर पेपर है रिसाइकलेबल है उसको अलग से निकाला जाए, अगर ग्लास है, ग्लास इज 100% रिसाइकलेबल, ग्लास को अगर सेपरेट कर लिया जाए तो इसको मेल्ट करके रीफॉर्म किया जा सकता है और इसको रीयूज किया जा सकता है। तो बहुत सारा वेस्ट ऐसा होता है विच इज रिसाइकलेबल इफ वी कैन डू, रिसाइकलेबल होता है लेकिन अगर हम उसे रिसाइकल कर लें, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ हमारे यहाँ रिसाइकल नहीं किया जा रहा क्योंकि सेग्रीगेट ही नहीं किया जाता। सेग्रीगेट नहीं किया जाता तो फिर रिसाइकलिंग भी नहीं होती। लेकिन जो मॉडर्न कंट्रीज हैं जहाँ पे इस चीज पे फोकस किया जाता है कि मटेरियल को रिसाइकल करना है, तो वहाँ पे बिन्स ही सेपरेट होती हैं। ग्लास के लिए सेपरेट बिन्स होती हैं, पेपर के लिए सेपरेट होती हैं, प्लास्टिक्स के लिए सेपरेट होती हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के लिए सेपरेट होती हैं,
तो वो फिर एट द पॉइंट ऑफ कलेक्शन से ही चीजें सेग्रीगेट हो जाती हैं। तो पॉइंट ऑफ कलेक्शन से ही चीजें जब सेग्रीगेट हो जाती हैं तो फिर उन्हें रिसाइकिल करना इजी होता है। रिसाइकलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट की जाए, देन इट विल बी पॉसिबल टू रिसाइकल। अच्छा, थर्ड पे है इनर्ट वेस्ट। इनर्ट वेस्ट फॉर एग्जांपल जैसे बिल्डिंग्स डिमोलिश करते हैं, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये इनर्ट टाइप ऑफ वेस्ट है। उसमें पुरानी ईंटें हैं या सैंड है, डर्ट है या रॉक्स है, डेब्रिज हैं, तो ये इनर्ट नेचर ऑफ वेस्ट है कि ये ना तो डिग्रेडेबल है ना ही इसको इससे कोई हैजर्ड है, लेकिन ये है कि इसको किसी जगह को फिल करने के लिए यूज किया जा सकता है। इट्स अ टाइप ऑफ इनर्ट वेस्ट। देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। These are electrical appliances, for example TVs, old computers, screens, bulbs, lights, ये सारे इलेक्ट्रिकल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अब बहुत सारी जो मेटल्स यूज होती हैं वो एक्सट्रैक्ट करके उनको एज अ वैल्यूएबल कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे पुराने कंप्यूटर्स हैं या पुरानी इस तरह की जो अप्लायंसेज हैं, अब तो बहुत सारे मोबाइल्स भी जो है वो वेस्ट में ही जा रहे हैं, तो इनके अंदर जो वैल्यूएबल कंडक्टर्स लगे होते हैं वो प्रीशियस मेटल्स होती हैं, तो उनको अब इसमें से एक्सट्रैक्ट करके, ये पूरा बाकायदा बिजनेस है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं और उसमें से एक्सट्रैक्ट करके उसको अपना एक बिजनेस चला रहे हैं। फिर कंपोजिट वेस्ट। कंपोजिट वेस्ट मीन जिसमें मिक्स चीजें आती हैं, जैसे वेस्ट क्लॉथ्स हैं, टेट्रा पैक्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, पाइप्स हैं, ये कंपोजिट नेचर का वेस्ट है। और लास्ट पे डोमेस्टिक हैजर्डस वेस्ट एंड टॉक्सिक वेस्ट मेडिकेशन। बहुत सारा वेस्ट हमारे हाउस में से भी जो निकलता है ना डोमेस्टिक, वो टॉक्सिक होता है। फॉर एग्जांपल इफ वी आर थ्रोइंग कंटेनर ऑफ एनी सॉल्वेंट, अ कंटेनर ऑफ टॉयलेट क्लीनर, तो क्या होगा, अब वो पूरे का पूरा कंटेनर खाली नहीं होता, उसके अंदर लिक्विड होता है। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन हम हाफ यूज करते हैं या हम थोड़ी सी यूज करते हैं, फिर हम उसे वेस्ट में डाल देते हैं। तो दीज आर हैजर्डस वेस्ट, ये हैजर्डस नेचर का वेस्ट है। अगर कोई टॉयलेट क्लीनर है उसके अंदर लिक्विड हो सकता है जो हैजर्डस हो, उसके अंदर कोई गैस भी हो सकती है जो हैजर्डस हो, अगर मेडिसिन है वो हैजर्डस हो सकती है। इसी तरह जो हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, वहां से इंफेक्शियस वेस्ट कलेक्ट होता है, तो वो भी टाइप ऑफ हैजर्डस वेस्ट है। ऑल्दो के हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज का जो वेस्ट है उसको सेपरेटली डील किया जाता है। मॉडर्न कंट्रीज वो अलग से कलेक्ट करते हैं, उसको इंसिनरेट कर देते हैं या किसी भी तरह से उसको अलग से डील किया जाता है। यहाँ पे अब हमारे यहाँ भी कुछ कंपनीज हैं ऐसी जो यहाँ लाहौर के अंदर जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं उससे वेस्ट कलेक्ट करते हैं और उसको वो किसी अपने तरीके से सेपरेटली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है अगर उसे मेन स्ट्रीम का पार्ट बना दिया जाए। तो ये तो थी कंपोजिशन। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? MSW से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि नो प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, हमारे यहाँ क्या इशू है कि प्रॉपर कलेक्शन सिस्टम नहीं होता। आप इस वक्त देखें तो पाकिस्तान के जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज सिटीज हैं वो कौन से हैं? लाहौर है, कराची है, उसके बाद फैसलाबाद है। तो आप इन तीनों सिटीज में देख लें, क्या 100% वेस्ट कलेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। इवन लाहौर में नहीं हो रहा, हालांकि लाहौर जो है वो एक सेंटर है गवर्नमेंट का भी और वैसे भी एडवांसमेंट के हवाले से भी कह लें, लेकिन यहाँ पर भी आप देखें अपने इर्द गिर्द आपको बहुत सारा वेस्ट नजर आएगा जिसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा। तो सबसे पहला चैलेंज क्या है? नो प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन नहीं की जाती। देन वेस्ट इज डम्प्ड ऑन द स्ट्रीट्स। जाहिर है कि फिर जिसने भी निकालना है अपने घर से निकाल के वो स्ट्रीट तक पहुंचा देना है, उसके बाद उसका कोई देखेगा तो उठाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट आर नॉट कलेक्टेड सेपरेटली। अगर कलेक्ट किया भी जाता है तो सेपरेशन बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ या हमारी तरह के जो कंट्रीज है वहां पे ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसमें कोई सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन ना होने की वजह से फिर जब सेग्रीगेशन ही नहीं है तो रिसाइकलिंग भी पॉसिबल नहीं रहती। देयर आर नो कंट्रोल्ड सैनिटरी लैंडफिल्स। सैनिटरी लैंडफिल्स भी हमारी नहीं है। एक्चुअली होना क्या चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सिटी, आउट ऑफ सिटी कोई लोकेशन हो, वहां पे प्रॉपर सैनिटरी के लिए प्लेसेस बनाई जाए। प्लेसेस कैसे बनाई जाएंगे? जमीन के अंदर डिग करते हैं, डिग करके बड़े बड़े जो है वो बनाते हैं, रूम्स बनाते हैं, फिर उनको लाइन करते हैं रूम्स को, यानी कंक्रीट की लाइनिंग कर देते हैं या किसी भी तरह से लाइन करते हैं, क्योंकि अगर लाइन नहीं करते तो जो वेस्ट डंप करते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम उधर डिग्रेड होता है, वो कन्वर्ट होता है मोर टॉक्सिक मटेरियल्स में और वो लीच हो जाते हैं नीचे अंडरग्राउंड वाटर में। तो अगर प्रॉपर डंपिंग करनी है तो उसके लिए प्रॉपर सैनिटरी लैंडफिल्स होनी चाहिए जिनके अंदर बाकायदा जमीन को डिग करके लाइनिंग की गई हो और फिर उनको फिल किया जाए, और फिर जब वो फिल हो जाए तो फिर उसे ऊपर से बंद कर दिया जाए। ये नहीं कि ओपन हीप्स पड़ी हुई हैं और उनके अंदर जो है वो पैथोजेंस ग्रो हो रहे हैं, बैड स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, उस एरिया के लिए भी टॉक्सिक है और वहां पे जो दूसरे कोई एनिमल्स हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी भी उससे अफेक्ट होती है। Then citizens are not aware of relationship between ways of disposing of waste and the resulting environmental and public health problems.
हमारी पॉपुलेशन अवेयर भी नहीं है इस चीज से कि अगर हम इस चीज को अडॉप्ट नहीं करते कि प्रॉपर डिस्पोजल करें तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सब रिसर्च करते हैं केमिस्ट्री के बच्चे, आप अपना वेस्ट कहाँ डिस्पोज ऑफ करें? सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं, सिंक में। एनी टाइप ऑफ केमिकल इज गोइंग इन सिंक इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। और इसी वजह से अब पता नहीं इसका नीचे जो है वो पाइप्स का क्या हाल हो चुका है, ऊपर भी सरफेस पे आप देखें सिंक्स का क्या हाल हो जाता है। एसिड है तो वो भी उधर ही जा रहा है, बेस है तो वो भी उधर ही है, कोई सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो वो भी उधर ही जा रहा है। तो इस ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं। करने को हम रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उल्टा हम क्या कर रहे होते हैं, एक तरफ हम कह रहे होते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, हम ट्रीटमेंट करेंगे, हम सेव करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम खुद ही एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। सीधा सीधा वो जो सारे केमिकल्स हैं वो यहाँ पे सालों से, ये आप तो सिर्फ एक साल के लिए यहाँ पर, हमने यहाँ मुस्तकिल बैठे रहना, और इससे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी आते हैं। जब इस तरह के एनवायरनमेंट में मुस्तकिल लोग रहते हैं तो अल्टीमेटली उनके ऊपर उसके इफेक्ट्स भी आते हैं। तो अंडरग्राउंड जो वाटर जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, वो सारे का सारा यहाँ से कंटेमिनेटेड है, सारे के सारे के अंदर केमिकल्स शामिल हो चुके हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और फिर अवेयरनेस के बाद फिर कोई ना कोई जो प्रिकॉशंस है ना वो अपने लेवल्स पे लेने की कोशिश भी करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अपने लैब के अंदर अगर कोई एफर्ट कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट लेवल पे कोई कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अपनी सोसाइटी में कोई एफर्ट कर सकते हैं, तो उसको टेकअप करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट, देयर आर नो आइडेंटिफाइड एंड प्रिपेयर्ड डंपिंग साइट्स। डंपिंग साइट्स हमारे यहाँ नहीं है, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, MSW becomes a great source of soil pollution। ये फिर अल्टीमेटली सिर्फ एक सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन ही रह जाता है, इसकी मैनेजमेंट होती नजर ही नहीं आती। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं सॉइल पे? अच्छा, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हमने देखे थे, उनको अगर आप मोर डीपली देखें तो उनके अंदर क्या कुछ है। उसके अंदर मेटालिक कंपाउंड्स हैं, जो पीछे वेस्ट की हमने टाइप्स देखी थी, उसमें मेटालिक कंपाउंड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, स्पेशली हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स आपको पता है कि बहुत सारे जो है वो पोल्यूटेंट्स हैं, इवन कार्सिनोजेनिक है। फिर इसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक्स यानी कि बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है, अगर वो भी डिग्रेड होता है तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो डिग्रेडिंग ऑर्गेनिक्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की इंक्स, पेंट्स, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट इन MSW। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये सिर्फ एक सॉलिड वेस्ट है, लेकिन अगर आप इसको डीपली देखें तो इट्स अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन द सॉइल। अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, इन ऑल एस्पेक्ट्स सॉइल इज अफेक्टेड बाय MSW। सॉइल की कंपोजिशन और टेक्सचर इससे अफेक्ट होता है, स्पेशली उन प्लेसेस पे जहाँ पे अनकंट्रोल्ड डंपिंग की जा रही होती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, विद पैसेज ऑफ टाइम सॉइल की कंपोजिशन चेंज हो जाती है और उसका टेक्सचर इफेक्ट होता है। आपको पता है टेक्सचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टाइल सॉइल। पीएच इज चेंज, सॉइल अल्कलाइन हो जाती है या एसिडिक हो जाती है। एक्यूमुलेशन ऑफ हैजर्डस केमिकल इन सॉइल, फॉर एग्जांपल हैवी मेटल्स हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होती रहती हैं, दे आर नॉट डिग्रेडिंग, उनका तो कोई डिग्रेड होने का चांस ही नहीं है, तो वो अल्टीमेटली एक्यूमुलेट ही होती रहती है। फिर इससे क्या होता है कि सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी डैमेज होती है। अल्टीमेटली सॉइल बिकम्स पॉइजनस। इवन बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं कि जिसमें ये देखा गया कि जहाँ पे कॉन्स्टेंटली डंप किया जा रहा है तो वहाँ की अब सॉइल इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी सर्वाइव कर सके, वो कम्प्लीटली पॉइजनस हो चुकी है। फिर बैड स्मेल स्प्रेड अराउंड बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डिग्रेडेशन, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी अनकंट्रोल्ड डिग्रेडेशन हो रही है। और फिर पैथोजेंस की वजह से स्किन और आई इन्फेक्शंस सराउंडिंग जो सोसाइटी है उसमें प्रोड्यूस होते हैं। और फिर जो अल्टीमेट इसका प्रॉब्लम आता है वो है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। और ये अमेजिंग मेरे लिए भी नंबर था कि 60% वाटर पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ MSW। 60% वाटर पोल्यूशन, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसमें 60% पोल्यूशन इसकी वजह से होती है। जब डंप करते जाते हैं वो अंदर इनऑर्गेनिक वो एनारोबिक रिएक्शंस हो रहे हैं, एरोबिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उससे फर्दर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें लीचेट्स प्रोड्यूस होते हैं। लीचेट्स मीन यानी कि वो फ्लोएबल लिक्विड प्रोड्यूस होता है डिग्रेडेशन से और उसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं। वो फिर जमीन में नीचे को लीच करता है, जब वो नीचे को लीच करता है तो इट कैन रीच अप टू द अंडरग्राउंड वाटर। और अंडरग्राउंड वाटर ही तो है जो हमारे लिए वाटर सोर्स है जिसको हम यूज कर रहे हैं पंप से निकाल के। तो अंडरग्राउंड वाटर 60% अंडरग्राउंड वाटर इज पोल्यूटेड बाय MSW, इसकी वजह से होने लग जाता है।
और आपको पता है फिर अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो डिफरेंट टाइप्स की बहुत कॉमन डिजीज है जो हमारे यहाँ वाटर की वजह से स्प्रेड होती है, जैसे डायरिया और टाइफाइड और हेपेटाइटिस इस टाइप की। अच्छा, और अगर हम एक सॉलिड वेस्ट को फेंक देते हैं तो कुछ अर्से बाद उसके अंदर किस तरह की चेंजेस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखें, एक है सिगरेट बट्स, यानी सिगरेट के जो पीसेस होते हैं जब उनको हम फेंक देते हैं तो वो जब डिग्रेड होते हैं तो उसमें से आर्सेनिक और फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज होता है। आर्सेनिक और फॉर्मेल्डिहाइड, बोथ ऑफ दीज आर पोल्यूटेंट्स इन द सॉइल। तो ऑल्दो एक बहुत छोटी चीज है लेकिन अल्टीमेटली इट इज प्रोड्यूसिंग आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है कार्सिनोजेनिक भी है, हैवी मेटल है, और उसके साथ ऑर्गेनिक फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से जो मटेरियल हमें बज़ाहिर लगता है कि इनर्ट भी है, अल्टीमेटली वो भी डिग्रेड होके या पार्शियली डिग्रेड होके वो मोर हैजर्डस में कन्वर्ट हो जाता है जब वो सॉइल में जाता है। तो इससे ना सिर्फ ये कि ह्यूमन बींग्स के लिए प्रॉब्लम है बल्कि जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए भी प्रॉब्लम है। जहाँ पे ये हीप्स इकट्ठी हो जाती हैं MSW की तो अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। वहाँ पे जो सॉइल के अंदर रहने वाले इंसेक्ट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, या जो सराउंडिंग एरिया में रहने वाले एनिमल्स हैं, अल्टीमेटली या तो उनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है या फिर वो जो है वो उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी भी इसकी वजह से अफेक्ट होती है। फिर ये कि जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वेस्ट का, प्लास्टिक लिटर, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट। मैक्सिमम जो डिस्पोजेबल मटेरियल्स हैं वो प्लास्टिक टाइप के हैं। प्लास्टिक मीन के पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। तो इसकी वजह से सॉइल में भी प्रॉब्लम होती है, और अगर ये किसी तरह से सॉइल से होता हुआ वाटर में चला जाता है, यानी रिवर्स और ओशंस के अंदर चला जाता है, तो ये मैरीन लाइफ के लिए भी बहुत बड़ा हैजर्ड है। फॉर एग्जांपल, ईच ईयर ओवर 100,000 डॉल्फिन्स, फिश, व्हेल्स, टर्टल्स आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बाय प्लास्टिक लिटर। तो ये पूरा एक अलग टॉपिक है कि प्लास्टिक की वजह से किस कदर चैलेंजेस हैं और प्लास्टिक कितना डेंजरस है ह्यूमंस के लिए भी और स्पेशली एनिमल्स के लिए। क्योंकि एनिमल्स के लिए क्या होता है कि अगर पानी में प्लास्टिक चला गया तो अब टर्टल को तो नहीं पता कि ये जो है ये शॉपर भी आ रहा है, उसने तो, या वेल को तो नहीं पता कि ये प्लास्टिक आ रहा है, उसने तो मुंह खोल के पानी ले रहा है। तो उनका मुंह भी इतना बड़ा होता है कि एकदम बहुत सारा पानी उनके अंदर जाता है और उसके साथ बहुत सारा वेस्ट भी चला जाता है। कुछ अर्सा पहले BBC पे एक खबर आई थी, उसमें एक वेल जो थी वो किनारे पे आके मर गई थी, या वो निकली थी और मर गई थी, तो उसके अंदर से कितने केजी प्लास्टिक निकला था। तो वो सारा उसने कहाँ से दिया हुआ था? वो यही सॉलिड वेस्ट जो हम अनकंट्रोल्ड उसको डंप कर रहे हैं, और फिर वो सॉइल से होता हुआ वाटर में, यानी कि रिवर्स वगैरह में, फिर ओशंस में, और फिर वो मैरीन लाइफ के लिए भी चैलेंज बन जाता है। तो यहाँ तक जो है वो हम बात को खत्म करते हैं। सो MSW एंड लिटरिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला आपका माइनिंग का रह गया चैप्टर, यानी कि टॉपिक एज अ सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, तो वो नेक्स्ट वीक कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। स्लाइड्स मैंने शेयर कर दी हैं, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो भी देख सकते हैं और आप लोग भी उसको अपने पास सेव कर लें। हम जो वेस्ट सारा डाल सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा अंडरग्राउंड वाटर डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ जी, ये जो लास्ट स्लाइड है ना, ये मैंने डिस्कस नहीं की, लेकिन इसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या किया जाए। इसमें सबसे पहला तो यह है कि वेस्ट प्रोडक्शन को कम किया जाए, यानी कि ऐसी चीजों पर डिपेंडेंस कम की जाए जिनकी वजह से वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर सेकेंडली, अगर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें रिसाइकलेबिलिटी हो, मैक्सिमम वेस्ट को रिसाइकल किया जाए, उसको ज्यादा टाइम इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद ये है कि सेग्रीगेशन करके डिग्रेडेबल को सेपरेट कर लिया जाए और इनर्ट को सेपरेट कर लिया जाए। जो डिग्रेडेबल वेस्ट है ये वैल्यूएबल है, अगर इसको हम कंट्रोल्ड वे में इसकी डाइजेशन करते हैं, यानी इसकी डिग्रेडेशन करवाते हैं, तो इससे मीथेन गैस प्रोड्यूस की जा सकती है और उसको हम वेस्ट को वैल्यूएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। और कंपोस्टिंग की जा सकती है। कंपोस्टिंग मीन कि उसको पार्शियली डिग्रेड करके एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है, अगर उसको सेपरेट कर लिया जाए। और उससे भी आगे अगर जाएं तो फिर जो प्लास्टिक वगैरह वेस्ट है इसको बर्न करके एनर्जी, यानी कि हीट प्रोड्यूस की जा सकती है।